गुड मॉर्निंग दोस्तों, द स्टडी विद अभी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले डीएनए पढ़ते हैं। तो डीएनए है क्या? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसको हिंदी में बोलेंगे। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है एक डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स कहने का अर्थ है द्विकुंडलित संरचना है। कैसा संरचना है? द्विकुंडलित। द्विकुंडलित है। द्विकुंडलित का अर्थ समझते हैं। देखिए ये डीएनए का फिगर क्या है? डीएनए का फिगर है दो तरफ से, यानी कि द्विकुंडलित। और आरएनए जो है ये जो है एक कुंडलित है। एक कुंडलित है मतलब एक ही साइड हेलिक्स रहेगा, मतलब सिंगल हेलिक्स है। और एक क्या है? डबल हेलिक्स है। डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स है और आरएनए सिंगल हेलिक्स है। जो डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स, तो डबल हेलिक्स जो मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। कौन दिया था? वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक। और ए है सिंगल हेलिक्स। तो सिंगल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो फ्रेडरिक मिशर। कौन दिया है? फ्रेडरिक मिशर। अब पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए में 4 नाइट्रोजनियस बेस बनता है। क्या बनता है? 4 नाइट्रोजनियस बेस। सबसे पहले बेस मतलब क्या होता है? बेस मतलब होता है क्षार। तो बेस का हिंदी क्या नाम है? क्षार। तो एक अम्ल होता है और एक क्षार होता है। तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। जो 7 से ऊपर, अगर उसको मान लीजिए कि अम्ल और क्षार को पहचाना तो पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में अगर 7 से ऊपर मान आए तो उसको क्षार कहते हैं, और 7 से अगर नीचे मान आए तो उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अगर 7 आ जाए तो क्या कहेंगे? तो 7 मतलब उदासीन होता है, न्यूट्रल। ठीक है। तो इसमें 4 नाइट्रोजनियस बेस होता है। ठीक है। डीएनए में क्या होता है? 4 नाइट्रोजन बेस होता है। तो देखिए डीएनए का क्या है संरचना? तो डीएनए का संरचना जो है ना, तो इसमें 4 नाइट्रोजन बेस कौन कौन होगा? तो देखिए एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन। ए से टी का मतलब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बनेगा। ए किसके साथ? तो टी के साथ, मतलब एडिनोसिन थाइमिन के साथ। ठीक है। तो ए टी। और इस साइटोसिन और जी से ग्वानिन। तो ये जो सी जो है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। कितना बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड किसके? चलिए तो ग्वानिन, जी मतलब ग्वानिन। चलिए इधर लिखते हैं, इधर जगह ग्वानिन। तो ग्वानिन, तब ग्वानिन किसके साथ रहता था? साइटोसिन के साथ। तो सी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कितना? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन एक ट्रिपल बॉन्ड। तो सी के साथ जी ट्रिपल बॉन्ड। इसका क्या नाम है? एडेनोसिन। इसका क्या नाम है? थाइमिन। इसको साइटोसिन और जी ग्वानिन। ठीक है। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनियस बेस है। तो कौन कौन है? ए टी सी जी। तो एक के साथ टी डबल बॉन्ड और सी के साथ जी ट्रिपल बॉन्ड। अब आगे पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए एक केंद्रक है। मान लीजिए केंद्रक है। केंद्रक में मतलब डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है? क्रोमोसोम सटा रहता है। क्रोमोसोम में ना जीन रहता है। क्या रहता है? जीन। तो जीन का क्या काम है? अगर जीन का काम जो देखे तो माता पिता का लक्षण बार बार बता चुके हैं। माता पिता का लक्षण क्या बाल बच्चों में जाता है। लेकिन मान लीजिए कि जीन जो होता है ना, जीन शब्द जो कौन दिया था? जोहानसन दिया था। कौन दिया था?
जोहानसन्स। तो जोहानसन ने जीन शब्द दिया है, यानी कि जीन के बारे में बताया है। और जीन के बारे में जो अध्ययन किया है, मतलब जीन के बारे में अध्ययन यानी अनुवांशिकी का पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। मतलब अनुवांशिकी जीन, और जीन के बारे में जो पढ़ते हैं क्या, अनुवांशिकी है। अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। पूछेगा कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर। मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मटर के पौधे में यानी कि 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 14। यानी कि पौधा में सबसे कम किसमें गुणसूत्र होगा, तो वो मटर में होगा। अगर पूछेगा कि जंतु में सबसे ज्यादा किसमें गुणसूत्र है, तो हाथी 88 जोड़ी। उसके बाद बंदर में कितना गुणसूत्र होता है, तो 21 जोड़ा होता है। चिंपैंजी में बता चुके हैं 24 जोड़ा। तो जीन, तो मान लीजिए जीन की संख्या जो होता है ना, लगभग मनुष्य में 30,000 होता है। कितना होता है, 30,000। एवरेज मान लीजिए 25 से 30,000 लगभग में, लेकिन ऐसे 30,000 डाटा में दिया हुआ है, ठीक है। तो 30,000 जीन का क्या क्या काम है, तो मान लीजिए किसी का आंख मम्मी पर जाएगा, कान है कि पापा पर जाएगा, जीभ मतलब क्या कहते हैं फेस मम्मी पर जाएगा। तो मतलब जितना 30,000 जीन है, तो सबका अलग अलग क्या है, कार्य है। किसी कोई आंख का मतलब संरचना बनाता है, तो कोई नाक का संरचना बनाता है, कोई बाल का, ठीक है। कोई कहता है कि इसका बाल जो है इसकी मम्मी पर गई है, कोई कहता है इसका आंख क्या है, पिता पर गया है। तो यही सब जीन का काम है। किसी का उंगली, किसी का हाथ, पैर, ये सब क्या है, जीन का काम। अब आरएनए पढ़ते हैं, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कैसा है, तो सिंगल हेलिक्स है, मतलब एक कुंडलित संरचना है। क्या है, एक कुंडलित संरचना, मतलब सिंगल हेलिक्स। तो सिंगल हेलिक्स है। तो सिंगल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, फ्रेडरिक मिशर ने। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन बेस बनता है, उसमें ए जो है ना, ठीक है, ए किसके साथ, यू के साथ, ए यू के साथ, और सी जो बनता है वो जी के साथ, ट्रिपल बॉन्ड। तो ए चेंज हो जाता है, ए किसके साथ हो जाता है, यू के साथ। यू मतलब होता है यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल। तो आरएनए का काम क्या है, तो आरएनए का काम जो है प्रोटीन संश्लेषण का। कई बार पूछता है कि आरएनए का कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए के प्रकार का होता है 3 प्रकार का। एक होता है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो एमआरएनए क्या होता है, तो एमआरएनए क्या है, इसका फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। मतलब हम जानते हैं कि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो एमआरएनए है जो प्रोटीन का क्या करता है, मतलब मैसेज पहुंचाता है कि यहाँ पर क्या प्रोटीन की जरूरत है, इस कोशिका को प्रोटीन की जरूरत है। तो जैसे ही मैसेज पहुंचाता है, ये क्या करता है, आरएनए जो है ये क्या प्रोटीन बनाने लगता है, प्रोटीन बनवाते रहता है। जैसे ही इसको क्या दिया, जैसे ही मैसेज किया, तो ये प्रोटीन बना के रहता है। उसके बाद ये पूरे क्या रहता है, तैयार हो जाता है। आरएनए क्या करता है कि प्रोटीन बना के रखता है, और ये टीआरएनए जो है ये प्रोटीन को सभी भागों में पहुंचाता है। इससे पहले हम पढ़ेंगे जो गोल्जी बॉडी जो है उसको क्या कहता है, ट्रैफिक ऑफ पुलिस कहा जाता है। तो जैसे ही प्रोटीन को भेजना रहता है, तो जैसे एमआरएनए आरएनए को सूचना देता है, तो अगर टी को मतलब टी क्या करता है, पहुंचाता है सब जगह, तो तैसे ही क्या वो अपना ट्रैफिक क्या कर लेता है, क्लियर कर लेता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ट्रैफिक क्लियर कर देता है, ताकि इसको प्रोटीन पहुंचाने में क्या कर मदद मिले। ठीक है, तो हम पढ़ लिए एमआरएनए क्या है, आरएनए क्या है और टीआरएनए क्या है। और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मान लीजिए कि डबल बॉन्ड कौन कर किसके साथ बनता है, तो डबल बॉन्ड ए के यू के साथ बनता है। ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनता है, तो सी के जी के साथ बनता है। तो इतना अभी हम पढ़ लिए हैं आरएनए और डीएनए के बारे में।
चलिए, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है और आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक में। कहाँ पर? हरित लवक में। अभी लवक नहीं पढ़े हैं, लवक के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक में क्या पाया जाता है? डीएनए देख लिए है। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है आरएनए? तो केंद्रक के अलावा ये प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म में। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म जो है केंद्रक द्रव, क्या चीज? केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिला क्या बनता है? केंद्रक प्रोटोप्लाज्म बनता है। यानी कि केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव मिलकर क्या बनाता है? जीव द्रव। क्या बनाता है? जीव द्रव, ठीक है। तो हम जाने कि आरएनए कहाँ उपस्थित रहता है? तो केंद्रक में, और केंद्रक के अलावा कहाँ? तो जीव द्रव में। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है ना ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो बेंडा ने दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का एक अंग है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है शोषण क्रिया में भाग लेता है। किसमें लेता है? शोषण क्रिया में भाग लेता है। तो शोषण क्रिया में भाग लेता है। तो जब हम शोषण मतलब सांस लेते हैं, क्या अगर हम सांस खींचे, ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है? ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज जब सांस लेते हैं तो ग्लूकोज यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। मतलब शोषण दो प्रकार का होता है, एक बायवीय शोषण होता है, एक अवायवीय शोषण होता है, ठीक है। एक बायवीय शोषण और एक अवायवीय शोषण। तो एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन को जो उपस्थिति में होता है ना, तो ग्लूकोज मतलब टूट के और क्या 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, और इसी में क्या CO2 बनता है और जल बनता है, ठीक है। तो ये हो गया एक कोशिका शोषण का प्रकार। फिर दूसरा का शोषण का प्रकार, उसमें क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन की प्रक्रिया में, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें एक लैक्टिक अम्ल बनता है। और लैक्टिक अम्ल क्या करता है? कभी कभी मतलब लैक्टिक अम्ल के जम जाने के कारण हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? तो ऑल्टमैन। शब्द किसने दिया? तो बेंडा, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? शोषण क्रिया में भाग लेता है। तो शोषण क्रिया में जो भाग लेता है तो ग्लूकोज C6H12O6 इसका विखंडन होता है। किसका क्या होता है? विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन। जब ग्लूकोज विखंडन होता है तो CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। ग्लूकोज टूट कर क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ATP मतलब ऊर्जा। तो ATP का फुल फॉर्म क्या आता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ATP, एक ATP मतलब 1 ATP बराबर कितना होता है? 1 ATP बराबर, यहां लिख देते हैं 1 ATP इक्वल टू कितना होता है? तो 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। तो हमारे क्या कहते हैं, जब शोषण क्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण क्रिया जब होता है तो कितना ऊर्जा का निर्माण, यानी कि एक ATP बराबर 7.3 कैलोरी ऊर्जा होता है।
लेकिन जब ग्लूकोज का अणु टूटता है ना तो कितना एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो समझ जाइए कि 38 गुने 7.3 गुना करेंगे उतना ऊर्जा हमको क्या होगा? मिलेगा ग्लूकोज एक बार शोषण के दौरान। ठीक है, तो इसको ना माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर आप लोग को दिखाते हैं। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से संरचना होता है। तो इसको जो कहते हैं ना, ये पहला वाला भाग को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, तो ज्यादातर बायोलॉजी का इंग्लिश ही नाम रहता है, हमेशा इंग्लिश में ही, हिंदी नाम नहीं रहता है। इसको इसे बलकूट कहेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी नहीं रहता, हमेशा इंग्लिश में ही दिया रहता है। तो अब क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम का काम है, जो कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन जो होता है उसमें लाइसोसोम क्या करता है? भाग लेता है। तो लाइसोसोम का जो खोज है, लाइसोसोम का खोज है, लाइसोसोम का खोज डी डुवे। कौन क्या था? डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुवे ने किया था। ठीक है, तो लाइसोसोम के दौरान, ठीक है, यानी कि मान लीजिए, हाँ, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और जिसके लाइसोसोम के दौरान एक एंजाइम बनता है, हाइड्रोलाइटिक एसिड एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनता है। तो कहा है कि कौन से एंजाइम के कारण ये आत्मा आती है, सुसाइड बैग फट जाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण क्या सुसाइड बैग यानी कि क्या रहता है? फट जाता है, यानी कि इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। जो बहुत सारे मतलब देखिए, सबसे ज्यादा जो लाइसोसोम पाया जाता है सलीवा ग्लैंड में। कहाँ पाया जाता है? सलीवा ग्लैंड। सलीवा ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि में। तो कोई बैक्टीरिया या फंगस जो हमारे पहले शरीर में एंट्री करता है ना, तो सबसे पहले यहीं पर मतलब जो सलीवा जो है उसको क्या कर देता है? मार देता है। और जो बच जाता है तो फिर पाचन क्रिया के दौरान उसको मतलब जितना भी क्या है बैक्टीरिया है, उसको मतलब हानिकारक बैक्टीरिया है, उसको क्या कर देता है? वहां पर मार देता है। तो वो पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि कौन सा एंजाइम रहता है लाइसोसोम में? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली। किसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है? तो सलीवा ग्लैंड में होता है। ठीक है, और लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज और, इसको ना लाइसोसोम जैसे कि ज्यादा विभाजित होता है, मतलब लाइसोसोम विभाजित होता है, जैसे कि और सूत्री विभाजन इसमें होता है और समसूत्री विभाजन होता है। तो कभी कभी और सूत्री विभाजन के दौरान लाइसोसोम जो है, मतलब लाइसोसोम का संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब लाइसोसोम की संख्या जब ज्यादा हो जाएगा ना, तो क्या होगा? हमारे मतलब ब्लड कैंसर हो सकता है। हमको क्या हो सकता है? ब्लड कैंसर। देखिए, जब सेल डिवीजन करता है तो ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, तो ठीक है, 8 से 16। लेकिन ये ज्यादा मात्रा में डिवीजन करने लगे, मतलब ज्यादा मात्रा में डिवीजन करने लगेगा तो क्या कैंसर का रूप ले लेगा। तो एक ब्लड कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर होता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? ये लाइसोसोम में ज्यादा वृद्धि करने के कारण। तो चलिए, ठीक है, इतना ही। आगे के चैप्टर हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल द स्टडी विद अभी को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।